गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब ये जो टॉपिक है हमारा, ये है पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास निकालना है। तो हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि हम पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। तो पीरियोडिक फंक्शन होता है कि किसी टाइम डोमेन के बाद वो वैल्यू रिपीट होने लग जाए। जैसे मैं आपको एक ग्राफ बताऊं, साइन का ग्राफ क्या होता है। साइन होता है, देखो, 0 इस, ये पाई होता है, यहाँ पे ये पाई/2, ये 0, और ये होता है हमारा दिस इज 2 पाई। ठीक है। तो अब देखो, इसके बाद जब मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको, तो ये फिर से वही वैल्यू रिपीट करता है। ऐसे ही तो होता है साइन का, इधर भी। तो मेरे पास ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या इसका हो गया पीरियड। मतलब इस टाइम डोमेन 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू है वही 2 पाई से लेके हमारे 4 पाई के बीच में आई। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें जैसे हर मतलब कॉस का देखो, कॉस में क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आता है, फिर से यहाँ चला जाएगा। तो इसमें भी इसके बाद फिर रिपीट होगा, ऐसे तो होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। तो हम, यदि हमारे पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो हम उसका लैप्लास कैसे निकालेंगे, इसमें हम ये देखेंगे। तो पीरियड समझ में आ गया। पीरियड मीन्स जिसके बाद वैल्यू रिपीट होने लग जाए। जैसे साइन की वैल्यू यहाँ तक तो डिफरेंट है, पर फिर से रिपीट हो रही वही वैल्यू। ऐसे ही कॉस में यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, फिर से वही वैल्यू आएगी। ऐसे ही टेन का, तो साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। कॉस का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। ठीक है। और टेन का पीरियड पाई, और कॉट का भी पाई। तो ऐसे करके हम पीरियड निकाल सकते हैं, और कुछ वेल नोन के हमें याद भी होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में अब लैप्लास की बात आती है कि लैप्लास हम कैसे निकालेंगे। तो लैप्लास के लिए हमें एफ टी कोई पीरियोडिक फंक्शन है, ये दिया होगा या तो, या फिर हमें 3 टाइप के कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास पीरियड कितना दिया है, कैपिटल टी। तो पीरियड का मतलब है कि टी में मैं कैपिटल टी जोड़ूंगा तो फिर से वही दे देगा। मतलब वही है पीरियड, मतलब फिर से वैल्यू रिपीट होने लग जाएंगी। जो एफ टी की वैल्यू है उसके बाद रिपीट होने लग जाएंगी। तो अब इसका हम लैप्लास लेंगे। तो लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 1/1 माइनस टी की पावर माइनस एस टी, एंड दिस इज लिमिट 0 टू टी। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल टी है वो क्या है, पीरियड जो दिया होगा या हमें निकाल लेंगे। ये भी कैपिटल टी क्या है, पीरियड वाला है। और ये यहाँ पे स्मॉल टी है, और यहाँ पे स्मॉल फंक्शन है ये दो। और ये हमें डी टी के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब समझ में आ गया। पहले ये वाला लिख लेंगे हम। पहले तो हमें पीरियड पता होना चाहिए। पीरियड के बाद 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एस कैपिटल टी लिख देंगे। 0 से कैपिटल टी जो पीरियड होगा वो इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएंगी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ई की पावर माइनस एस टी का हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि हमारे पास एफ टी इक्वल टू टी बाई कैपिटल टी। ठीक है, ये है। और 4t हमारा जो स्मॉल टी कहाँ से 0 से t तक जा रहा है, और सो ये इसका फंक्शन का नाम है सो टूथ फंक्शन। ठीक है, ऑफ पीरियड t। तो ये कैपिटल टी क्या दिया है हमें, इस क्वेश्चन में पीरियड दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 टाइप के बनेंगे। या तो पीरियड दिया होगा हमें, पीरियड दे दिया, अब वो उसी पीरियड में डिफाइन है। एक ये हो सकता है कि पीरियड को भी 2 पार्टों में डिवाइड कर देगा, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और एक होगा जिसका हमें पीरियड निकालना होगा। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, तीनों हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन देखो। तो इसका पीरियड हमें कितना दिया है, तो हम लैप्लास ऑफ एफ टी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब ये देखो, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एस, और यहाँ पे क्या था पीरियड, और पीरियड कितना दिया है, कैपिटल टी। तो ये पीरियड आ गया। अब ये लिमिट लगाएंगे कितना, 0 से टी। टी क्या है, ये पीरियड वाला, तो पीरियड टी है। अब ये कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस एस ऑफ टी, टी बाई कैपिटल टी डी टी। अब ये जो कैपिटल, ये तो फिक्स है क्योंकि हमें तो विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल टी करना है, तो ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी 1 माइनस ई की पावर माइनस कैपिटल टी, एंड 0 से कैपिटल टी, एंड टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। तो देखो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/t 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस एस, एंड यहाँ लिमिट आ जाएंगे 0 से टी, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई माइनस एस टी बाई माइनस एस, एंड दिस इज डी टी। ठीक है, ये आ गया।
इसको लिमिट 0 से कैपिटल टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसकी लिमिट लगा देंगे, तो दिस इज 1 बाई कैपिटल टी 1 माइनस ई माइनस एस टी, और ये कितना हो जाएगा, टी लगाओगे तो टी, देखो दिस इज टी, स्मॉल टी की जगह पर टी आएगा तो ई की पावर माइनस एस कैपिटल टी बाई माइनस एस। अब जीरो लगाओगे टी की जगह पर तो जीरो हो जाएगा, तो ये यहीं पे फिनिश हो जाएगा माइनस। अब ये आ जाएगा कितना, एक बार ऑफ इंटीग्रेट करोगे इसका तो कितना आएगा, ई की पावर माइनस एस टी, स्मॉल टी है एस टी बाई माइनस एस, और है माइनस एस और आएगा तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा। एंड अब इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे हम कितना, दिस इज 0 से कैपिटल टी एंड एस। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा क्या जाएगा, 1 बाई कैपिटल टी 1 माइनस ई माइनस एस टी। अब ये आ जाएगा हमारा, देखो टी ई माइनस एस टी बाई माइनस एस, और ये आ जाएगा माइनस, अपर लिमिट लगाओगे तो कितना आएगा, ई की पावर माइनस एस टी बाई एस स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट लगाओगे तो 1 बाई एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इसका पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास आ गया, लैप्लास ऑफ टी बाई कैपिटल टी एंड दिस इज टी, यहाँ पे इसका पीरियड है। तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें भी हम पीरियोडिक फंक्शन होगा उसका हम लैप्लास निकालेंगे। अब हम पीरियोडिक फंक्शन पे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हमारा पीरियड दिया हुआ है 2c, और पीरियड को अब इसमें क्या किया है, पिछले वाले क्वेश्चन में तो पूरे होल पीरियड पे एक ही फंक्शन दिया था, जैसे वहां पे क्या था, एफ टी इक्वल्स टू टी बाई टी फोर टी लाइज बिटवीन 0 टू कैपिटल टी, ये इसका पीरियड था। अब क्या हुआ, इस पीरियड को दो पार्टों में डिवाइड किया, तो यहाँ पीरियड क्या है 2c, और इसको कितने पार्टों में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो 0 से c, मतलब ये सपोज मेरे पास यहाँ 0 से 2c है, तो यहाँ पे इस फंक्शन को ब्रेक किया c पे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी इसने t, तो जैसे t यहाँ पे दी, और यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसे दी, या इसका एक ग्राफ बन जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू इसने t मतलब c से लेके 2c पर इस डोमेन में कुछ और डिफाइन किया। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। पहला टाइप का क्या हो गया, या तो पूरे डोमेन पे एक ही फंक्शन दिया हो, अब यहाँ पे क्या है कि इस डोमेन पे इसने ब्रेक किया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे इसका लैप्लास निकालेंगे ये हम इसमें देखेंगे। तो देखो लैप्लास ऑफ दिस एफ ऑफ टी, डेफिनेशन क्या बोलती है, 1 बाई 1 माइनस ई माइनस एस, और यहाँ पे टी, और ये कितना होता है 0 से कैपिटल टी, दिस इज पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, सो दिस ई की पावर माइनस एस टी, और दिस इज एफ टी इंटू डी टी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो t की जगह पे क्या है हमारा, पीरियड क्या दिया, t इक्वल्स टू 2c, तो मैं इसमें लगाऊंगा डेफिनेशन, तो ये कितना आ जाएगा देखो, सो दिस इज इक्वल्स टू एंड 1 बाई 1 माइनस ई माइनस एस इंटू 2c, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2c इंटू एस। ठीक है, t की वैल्यू 2c रख दी, एंड दिस इज 0 टू 2c एंड e माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन एफ टी है ये 2c से दो पार्टों में डिवाइड हुआ है, तो इसमें इंटीग्रल को क्या लिख सकते, 1 बाई 1 माइनस ई 2c एस एंड दिस इज 0 टू c ई माइनस एस ऑफ टी, एफ टी की वैल्यू कितनी होगी 0 से c के बीच में t, तो इंटू टी डी टी, प्लस ये c टू 2c ये e माइनस एस टी। अब यहाँ पे एफ टी की वैल्यू कितनी होगी, दिस एफ टी की c से 2c, तो 2c माइनस टी इंटू डी टी। अब हमें ये सॉल्व कर देना, बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है यहाँ। अब यहाँ पे देखो, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस ई माइनस 2cs। अब इसका देखो फर्स्ट फंक्शन और वही, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस एस एंड लिमिट 0 टू c माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 1 इंटू ई की पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस डी टी। ये हो गया फिनिश, यहाँ तक पहला पार्ट। अब ये आ गया प्लस, यहाँ लिमिट कितना होगा 0 टू c। अच्छा, अब इसको देखते हैं, तो इसका कितना आएगा, इसका एक नया ब्रैकेट आएगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन ये रहेगा 2c माइनस टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई एस टी वाई माइनस एस, यहाँ लिमिट लग जाएगी c टू 2c
माइनस, अब ये कितना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा -1 और इसका ई माइनस एस टी बाई माइनस एस और ये आ जाएगा मेरा डी टी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, लिमिट लगा देंगे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/1 माइनस ई माइनस 2c एंड दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट लगाओगे सी ई माइनस सी एस बाई माइनस एस। अब जीरो लगाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसका एक बार इंटीग्रेट करोगे तो ई एस टी वाई तो माइनस ई माइनस एस टी वाई एस स्क्वायर, इस पर लिमिट लगेगी हमारी 0 टू सी तो ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब सेकंड इंटीग्रेशन को देखो, यहाँ पे लगाओगे 2c माइनस 2c जीरो हो जाएगा तो माइनस और ये आ जाएगा हमारा c लगाएंगे तो e की पावर माइनस सी एस बाई माइनस एस है तो ये प्लस एस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा 2c, ये तो जीरो हो गया, यदि यहाँ लगाओगे तो 2c माइनस सी करोगे तो ये एक c भी आएगा। ठीक है, c। अच्छा अब इसको देखो, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, ये इसका इंटीग्रेट करोगे तो e माइनस एस टी बाई, एक माइनस आएगा तो इसको एस स्क्वायर कर देगा तो इस पे हम लिमिट लगाएंगे सी टू सी। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ तो देखो ये कितना आएगा, सो दिस इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू देखो ये यहाँ पे c लगाओगे तो कितना आएगा 1/1 माइनस ई 2cs, ये आ जाएगा c e की पावर माइनस एस सी बाई एस माइनस का आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, अपर लिमिट लगाओगे तो कितना आएगा ई माइनस सी एस बाई एस स्क्वायर, माइनस सी एस बाई एस स्क्वायर और ये जीरो लगाओगे तो प्लस का आ जाएगा प्लस 1/एस स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा पहला पार्ट आ गया, ये वाला इंटी ये ब्रैकेट, तो इसको हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं प्लस। अब इसको देखो, इसमें कितना है सी ई की पावर माइनस सी एस बाई एस। ठीक है, ये आ गया पोर्शन। अब इस पर लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा प्लस ई की पावर माइनस 2cs, ये अपर लिमिट लगाई मैं प्लस एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर और माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो माइनस ई की पावर माइनस सी एस बाई एस स्क्वायर। ठीक है, सी एस बाई एस स्क्वायर, तो ये भी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सो दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई माइनस 2cs। अब देखो ये जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कट जाएगा इससे। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारा 1/एस स्क्वायर यहाँ बच गया और माइनस ये देखो माइनस सी एस बाई एस स्क्वायर और माइनस सी एस बाई एस स्क्वायर तो माइनस टू ई सी एस बाई एस स्क्वायर और ये एक एक्स स्क्वायर तो यहाँ हो गया प्लस ई माइनस 2cs बाई एस स्क्वायर। सॉल्व करके हमारा ये आ गया। अब इसको देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई माइनस 2cs। अब इसको मैं एस स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 ई माइनस सी एस प्लस ई माइनस 2cs, ये आ गया। अब ये देखो ये 1 माइनस, ये देखो मैं लिख रहा हूँ 1/1 माइनस ई माइनस 2cs, ये है हमारा 1 माइनस ई माइनस सी एस का होल स्क्वायर। देखो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू दिस तो 2 इंटू ई की पावर सी एस प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो -2 आ जाएगा दिस और नीचे हमारा क्या है एस स्क्वायर। अब इसको देखो, इसको दो पार्टों में ब्रेक कर सकता हूँ मैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1/एस स्क्वायर बाहर कर दिया मैंने तो 1 माइनस ई माइनस सी एस बाई इसका होल स्क्वायर वाई। अब इसको देखो a माइनस बी और a प्लस बी में लिख दूंगा मैं 1 प्लस ई की पावर माइनस सी एस और 1 माइनस ई की पावर माइनस सी एस। इसका तुम ए स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो -2cs हो जाएगा, यही आ जाएगा। अब देखो प्लस वाला एक माइनस वाला एक कट जाएगा ये,
तो ये हमारे पास बचेगा 1/s², 1 माइनस ई माइनस सी एस बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस सी एस। अब इसमें से एक सी एस कॉमन ले लूंगा मैं, सी एस बाई 2, तो ये आ जाएगा देखो 1/s², तो ये आ जाएगा ई की पावर, इसमें मैं प्लस सी एस बाई 2, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस सी एस बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का बच जाएगा माइनस सी एस बाई 2, ठीक है, बाई ये आ जाएगा ई की पावर सी एस बाई 2, मैं एक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सी एस बाई 2 का पूरे में, ऊपर भी नीचे भी, तो सी एस बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस सी एस बाई 2, तो ये मेरा 10 हाइपरबोलिक का होता है, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/s², 10 10 हाइपरबोलिक सी एस बाई 2, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, जिसका हमें पीरियड भी निकालना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसमें हमें पीरियड दिया हुआ था और पीरियड 2 पार्टों में डिवाइड था। पहले क्वेश्चन में हमें पीरियड दिया था, वो एक ही पार्ट में था, तो ऐसे करके हम सिंप्लीफाई करें। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो पीरियोडिक फंक्शन है इसका हमें लैप्लास निकालना है। तो ये हमारे पास क्या है, एफ टी दिया हुआ है साइन ओमेगा टी 0 से टी पाई बाई ओमेगा, और ये है पाई बाई ओमेगा टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसका हम पहले पीरियड फाइंड आउट करें। तो पीरियड कैसे निकालेंगे, तो जब भी साइन टी का पीरियड क्या था ना, 2 पाई, ये पता है। तो जब ओमेगा टी दिया है तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो इसका पीरियड हमारा 2 पाई बाई ओमेगा आ गया। तो अब इसने क्या किया, दूसरे केस में हमने क्या किया था, उस पीरियड को 2 पार्टों में डिवाइड किया, 0 से पाई बाई ओमेगा और पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा। तो जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसमें मेन चीज ये थी कि आपको पीरियड फाइंड आउट करना था। आप देखोगे तो क्या होगा, ये साइन का वैल्यू पाई बाई, जैसे पाई बाई ओमेगा तक जाएगा तो ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, फिर पाई बाई ओमेगा से फिर 0 हो जाएगा। अब ये 2 पाई बाई से फिर स्टार्ट करोगे यहाँ पे, तो ये फिर ऐसे आ जाएगा और ये फिर 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ये यूनिक वैल्यू था, फिर रिपीट हो रही वैल्यू। तो इसका जो पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा, ये यहाँ तक ही होगा, इसके बाद ये फिर रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास, अब इसको सॉल्व करने का वही मेथड है, एफ टी, हमें पीरियड पता ही लग गया। तो 1/1 माइनस ई, पीरियड कितना आया माइनस एस, और एस पीरियड कितना टी, तो 2 पाई ओमेगा वाई कैपिटल टी। अब दिस इज इंटीग्रेशन 0 से टी ई माइनस एस टी एफ टी एंड दिस इज डी टी। अब इसी जो पीरियड है उसको हमें कितना 2 से डिवाइड करना है, तो पीरियड यहाँ हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई ओमेगा। अब इसको हमें 2 पार्टों में डिवाइड करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 1/1 माइनस ई माइनस 2 पाई बाई ओमेगा वाई, नहीं ये है 2 पाई एस बाई ओमेगा, क्योंकि पीरियड क्या 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा इंटू एस, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से पाई बाई ओमेगा ई माइनस एस टी। अब एफ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ओमेगा टी डी टी, प्लस ये आ जाएगा पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ आ जाएगा ई माइनस एस टी इंटू एफ टी की वैल्यू क्या है 0, तो इंटू 0 डी टी। अब ये देखो, ये वाला इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, तो हमें केवल क्या सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, 1/1 माइनस ई माइनस 2 पाई बाई ओमेगा एस, एंड दिस इज इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई ओमेगा ई माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी। अब हम देखो यहाँ तक पहुँच गए, 1/1 माइनस ई 2 पाई बाई ओमेगा एस, तो 0 to पाई बाई, इसको पाई बाई ओमेगा हो गया ई माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी। अब ये मेरा आ गया 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो मैं इसका जो इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा मैं, वो इस फॉर्मूले से करूंगा, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स होता है, तो देखो ई की पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी, एक्स यहाँ पे टी है, तो ये आएगा ई की पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो इसकी वैल्यू आएगी देखो 1/1 माइनस ई माइनस 2 पाई बाई ओमेगा इंटू एस, ये पीरियड इंटू एस हो गया। अब इसमें देखो ये आएगा ई की पावर माइनस एस टी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू एस माइनस एस का स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया।
अब यहाँ पे आएगी, देखो कितना आएगा, e की पावर ये आ गया a साइन, a की वैल्यू माइनस एस साइन ओमेगा टी माइनस बी की वैल्यू ओमेगा और कॉस ओमेगा टी। अब इस पर लिमिट लगा देंगे हम। इस पर लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी, दिस इज 0 टू पाई बाई ओमेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, देखो e की पावर यहाँ पर देखो पहले ये रहेगा 1 माइनस ई टू पाई बाई ओमेगा इंटू एस, ठीक है। अब अपर लिमिट लगाऊंगा पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो e की पावर माइनस पाई बाई ओमेगा इंटू एस। अब ये एस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो टी है नहीं तो ये तो एस यही रहेगा, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे जब अपन यहाँ पे लगाओगे पाई बाई ओमेगा, टी की वैल्यू तो ओमेगा से ओमेगा कट के साइन पाई की वैल्यू 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे कॉस पाई आ जाएगा, तो कॉस पाई की वैल्यू -1, तो यहाँ ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे, 0, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा e की पावर 0, तो ये आ जाएगा e की पावर 0 तो 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 0 लगाओ, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस और माइनस ये अपन वो वाला आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ओमेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ओमेगा कॉमन आ जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये भी कॉमन रहेगा 1 माइनस ई माइनस 2 पाई बाई ओमेगा इंटू एस, और ये ऊपर कितना बच जाएगा हमारा इंटू में, यहाँ पे ये एक ही साइड ओमेगा के साथ ही है, इंटू 1 प्लस ई माइनस पाई बाई ओमेगा इंटू एस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, तो मैं इसको अच्छे से लिखूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर फाइनली, दिस इज इक्वस टू ओमेगा 1 प्लस ई की माइनस पाई बाई ओमेगा बाई एस बाई, ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 माइनस ई माइनस 2 पाई बाई ओमेगा इंटू एस, ये एस ये इसके साथ है, तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली नहीं कर सकते फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन 2 पाई के बाद डिफाइन नहीं है। तो जब हम डेफिनेशन से करते हैं तो वहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि टी हमारा पूरा इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए, कहाँ से टी मतलब टी बिलोंग किसमें करना चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी डिफाइन होना चाहिए, बट ये तो 2 पाई के बाद डिफाइन नहीं, तो यहाँ डेफिनेशन से करोगे तो तुम 100% गलत आएगा। तो ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमने तीनों टाइप के करा दिए। तो आप इसको अच्छे से देख के एक बार समझ लो और फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।